हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने इवोल्यूशन के 5 टॉपिक्स पे हमने रिवीजन किया था। आज जो है हम बाकी टॉपिक्स पे रिवीजन करेंगे और ये दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 आ चुका है। आई होप कि आप वो वीडियो देख चुके हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, मतलब आपको रिवीजन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे स्पेशिएशन एंड देयर टाइप्स। स्पेशिएशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड भी कर चुकी हूँ जिसमें डिटेल्ड वीडियो है। आज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि स्पीसीज़ क्या होता है इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, स्पेशिएशन के टाइप्स उन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। सबसे पहले बात करें स्पेशिएशन की एंड उसके टाइप्स की, तो स्पेशिएशन इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पीसीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। यानी कि एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज से एक नई स्पीसीज जब बन रही है, उस प्रोसेस को जो है स्पेशिएशन कहा जाता है। अब स्पेशिएशन जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। ठीक है, यहाँ पे जो एलो वर्ड है, एलो का मीन्स होता है अदर और पेट्रिक मीन्स होता है नेटिव लैंड। ठीक, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन ए स्पीसीज सेपरेट्स इनटू 2 सेपरेट ग्रुप्स व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। ठीक, इसमें क्या होता है, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन में जब कोई स्पीसीज जो है वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में सेपरेट हो जाती है, एक दूसरे से आइसोलेट हो जाती है, उसको कहते हैं एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। अब ये सेपरेशन या से जो आइसोलेशन होता है वो किस वजह से होता है, अब फिजिकल बैरियर यानी कि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होती है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। अगर कहीं पे भी ये आ रहा है जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या बोला, फिजिकल बैरियर की बात बोली गई है, जैसे कि माउंटेन रेंज, वाटरवे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, जैसे कि एक फॉरेस्ट है। ठीक है, एक फॉरेस्ट है, सपोज कि वहाँ पे क्या है कि एक स्पीसीज़ रह रही है, एक बर्ड्स की स्पीसीज़ या फिर किसी भी एनिमल की स्पीसीज़ रह रही है। अब वहाँ पे फॉरेस्ट में कुछ समय में क्या हो गया कि वहाँ पे माउंटेन बन गया, या फिर ये सुनामी आ गई, या फिर रिवर का फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ पे जो स्पीसीज़ है तो उनमें क्या हो जाएगा, डिफाइडेशन हो जाएगा। यानी कि एक फिजिकल बैरियर आ गया है, जियोग्राफिकली वो स्पीसीज जो है वो आइसोलेट हो जाएंगी और कुछ समय, क्योंकि अब उनका हैबिटाट चेंज हो जाएगा। एक हो सकता है रिवर के इस साइड रहे, एक हो सकता है रिवर के उस साइड रहे, तो उनमें आइसोलेशन हो जाएगा और आइसोलेशन की वजह से कुछ समय वो क्या करेंगे, इंटरब्रीड भी नहीं करेंगे। मेक इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू ब्रीड विथ वन अनदर। ईच स्पीसीज डेवलप्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर डिमांड्स ऑफ देयर यूनिक हैबिटाट और द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप दैट आर पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग। यही बात बोली गई, क्योंकि धीरे धीरे उनका हैबिटाट चेंज हो जाएगा, उनका फूड चेंज हो जाएगा, तो वो एक दूसरे से इंटर ब्रीड भी नहीं करेंगे और यही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नेक्स्ट जनरेशन यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में पास होगा। ठीक है, ये सिंपल सा है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन का। जैसे कि ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या हुआ, जियोग्राफिक बैरियर है, यानी कि जियोग्राफिक बैरियर यानी कि किसी भी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, रिवर का फॉर्मेशन हुआ, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। क्योंकि भाई एक माउंटेन के इस पार स्पीसीज रह रही, एक उस पार स्पीसीज रह रही, तो इधर से उधर ब्रीड करने तो जाएंगे नहीं। उनको जहाँ इजी होगा तो वो अपने ही एरिया में ब्रीड करेंगे ना, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो जाएगा। यानी कि कुछ समय में वो आपस में इंटरब्रीड भी नहीं करेंगे और फिर दोनों ही एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हो गया एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। नेक्स्ट आता है पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन। पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन की बात करें हम, पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है, व्हेन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप एंड फॉर्म अ न्यू स्पीसीज। इसमें क्या होता है, एक जैसे अभी हमने ऊपर वाले में पढ़ा था जियोग्राफिक बैरियर आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि स्मॉल ग्रुप यानी कि पेरीफेरी जो आउटर रीजन होता है, वहाँ से एक स्मॉल ग्रुप जो है इंडिविजुअल्स का, वो लार्जर ग्रुप से अलग हो जाता है और कुछ समय में वो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देता है। आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन एट पेरीफेरी, जैसे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ से आप देखिए कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अलग हो गई, पेरीफेरी आइसोलेट हो गया और कुछ समय बाद इनमें क्या हो, स्पेशिएशन हो गया। ये एक तरह से स्पीसीज 1 हो गई और एक तरह से स्पीसीज 2 हो गई। इसको कहते हैं पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन। अब पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन में जो स्पेशिएशन का जो है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी फिजिकल बैरियर होता है, या जिसको हम कहें जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो रही। तो आप सोचेंगे कि एलोपेट्रिक स्पेशिएशन और पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन फिर तो सेम हो गई, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एलोपेट्रिक स्पेशिएशन पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन में एक स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ओरिजिनल पॉपुलेशन से एक स्मॉल ग्रुप जो है वो आइसोलेट हो रहा है, इसको कहते हैं पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन। दोनों में यही सबसे मेन डिफरेंस है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन और पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन में।
सो नेक्स्ट थर्ड आता है पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। पैरापेट्रिक स्पीशिएशन ऑफन हैपेंस व्हेन पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट हैज़ बीन पॉल्यूटेड। पैरापेट्रिक स्पीशिएशन में क्या होगा, पैरापेट्रिक मीन्स, पैरा मीन्स बिसाइड यानी कि बगल में। ये तब होता है जब एक पार्ट जो होता है इन्वायरमेंट का वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इट सेपरेट्स एडजेसेंट पॉपुलेशन, एडजेसेंट पॉपुलेशन जो है इसमें सेपरेट हो जाती है, ठीक। इट अकर्स ओनली एट द एज ऑफ पेरेंट स्पीसीज एंड देयर इज नो फिजिकल बैरियर बिटवीन दिस पॉपुलेशन। जैसा कि हमने एलोपेट्रिक और पेरीपेट्रिक में पढ़ा था फिजिकल बैरियर आ रहे, यहाँ पे कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं है। जैसे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ, मीन्स कि हो सकता है ये पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाए, पॉल्यूटेड हो जाए, सेपरेशन हो रहा कुछ टाइम में, यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पीशिएशन हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, स्पीशिएशन। अब जो नेक्स्ट है फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट वो आ जाता है सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। सिम माने होता है टुगेदर और पेट्री माने नेटिव लैंड। अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन बिकम्स आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली। अभी हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल बैरियर आ रहे हैं जिसकी वजह से वो आइसोलेट हो रही हैं और कुछ समय में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं। सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये इनका आइसोलेशन जो हो रहा है वो रिप्रोडक्टिवली हो रही है, यानी कि डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर रही हैं। सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन। यहाँ पे कोई भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हो रहा है, ठीक। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है, जैसे ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ पे आइसोलेशन हो गया विद इन अ पॉपुलेशन और ये हो गया स्पीशिएशन। सो सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन का एक एग्जांपल है, सपोज कि एक फॉरेस्ट में एक एप्पल ट्री है, वहाँ पे रेड एप्पल का ट्री है, तो वहाँ पे जितनी भी फ्लाइज हैं उन पे फीड कर रही हैं रेड एप्पल पे, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पे एक ग्रीन एप्पल का ट्रीज भी जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जिसकी वजह से कुछ, क्योंकि फ्लाइज की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कुछ फ्लाइज ग्रीन एप्पल्स पे फीड करने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब वो ग्रीन एप्पल पे फीड कर रही हैं तो वो ब्रीड करने इंटरब्रीड करने के लिए रेड एप्पल ट्री पे नहीं आएंगे, वो ग्रीन वाले ही जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनसे मेटिंग करेंगे, और इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरब्रीड वो नहीं करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रेड क्वीन हाइपोथेसिस। ये भी इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेड क्वीन हाइपोथेसिस क्या होता है, इट्स अ को इवोल्यूशनरी आर्म रेस हाइपोथेसिस। को इवोल्यूशनरी यानी कि एक साथ इवॉल्व होना, को इवोल्यूशन यानी कि एक साथ दो लोग बढ़ रहे हैं एक ही जैसे, तो उसको कह रहे हैं को इवोल्यूशनरी या को इवोल्यूशन। तो ये क्या है, इट्स अ को इवोल्यूशनरी आर्म रेस हाइपोथेसिस। इट इज स्टेटेड दैट एन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू चेंज यानी कि इवॉल्व फॉर सर्वाइविंग इन एन एनवायरनमेंट। इसमें बोला गया कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, वो उस इन्वायरमेंट में इवॉल्व हो रहा है ताकि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। रेड क्वीन हाइपोथेसिस ऑल्सो रिफर टू एज अ रेड क्वीन रेस। It is an evolutionary hypothesis which proposes that organisms must constantly adopt, evolve, and proliferate not merely to gain reproductive advantage but also simply to survive in a constantly changing environment। ठीक, यही बात बोली गई सिंपल सी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट कर रहा है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस तरह अपने आप को ढाल रहा है एक तरह से। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ बोला गया है प्लांट्स इवॉल्व टॉक्सिन्स टू किल ऑफ प्रेडेटर सच एज कैटरपिलर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, उसमें कुछ कैटरपिलर्स, अब वो कैटरपिलर्स प्लांट्स को खा रहे हैं, तो प्लांट क्या करेगा, धीरे धीरे कुछ टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जैसे कि सपोज कि 100 कैटरपिलर है, अब प्लांट ने टॉक्सिन को प्रोड्यूस किया, 100 में से सपोज 90 कैटरपिलर की डेथ हो गई, लेकिन 10 कैटरपिलर ऐसे हैं जिन्होंने अपने इम्यून सिस्टम को उस टॉक्सिन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया, और जब वो 10 कैटरपिलर बच गए तो वो इंटरब्रीड करेंगे और वो फिर से सर्वाइव करेंगे और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, फिर प्लांट दूसरा टॉक्सिन रिलीज करेगा, फिर कुछ कैटरपिलर बचेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं को इवोल्यूशनरी आर्म रेस। ठीक, प्लांट्स इवॉल्व टॉक्सिन्स टू किल ऑफ प्रेडेटर्स सच एज कैटरपिलर्स। इफ द प्लांट अंडर प्रेडेशन सेलेक्शन प्रेशर इवॉल्व अ न्यू टाइप ऑफ टॉक्सिन टू विच द कैटरपिलर्स हैज नो इम्यूनिटी, most of the caterpillars would die off and the tree would flourish. This victory would be short-lived as only the caterpillars immune to the toxin, even if only a tiny percentage would breed rapidly and once again the tree would be under attack। वही बात जो मैंने बोली है वही यहाँ पे सिंपली लिखी हुई है। ठीक, whole ecosystem and food chains are kept in check by this evolutionary arm race as described by Red Queen hypothesis। तो बहुत ही सिंपल सा है और इस पर बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बी पार्ट में इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है इट्स अ को इवोल्यूशनरी आर्म रेस हाइपोथेसिस। जो भी एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ वो एग्जांपल किस टॉपिक का है ये आपको याद रखना है।
सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी बिहेव ऑल्ट्रिस्टिकली व्हेन इट्स बिहेवियर बेनिफिट्स अदर ऑर्गेनिज्म एट कॉस्ट टू इटसेल्फ। देखो ह्यूमंस में क्या होता है ना कि हम अपना फ़ायदा देखते हैं, हम किसी भी दूसरे की मदद तभी करते हैं जब हमारा खुद का फ़ायदा होता है। बहुत ही कम, शायद ही ना में ही ऐसे कोई भी ह्यूमंस हो जो अपना फ़ायदा नहीं देखते हैं, ठीक। ऑल्ट्रिज्म एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा एनिमल बिहेवियर है जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ऑल्ट्रिस्टिकली बिहेव कर रहा है, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट दे रहा है और अपने आप को हार्म पहुंचा के, उसको कहते हैं ऑल्ट्रिज्म, ठीक। when its behavior benefits other organisms at cost to itself. By behaving altruistically, animal reduce their own fitness. अगर वो altruistically behave कर रहा है तो अपनी खुद की फिटनेस को कम कर रहा है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे है वेलवेट मंकीज। वेलवेट मंकीज गिव्स अलार्म क्लॉक टू वार्न fellow monkeys about the presence of predators. Even though in doing so they attract attention to themselves, increasing their personal chances of being attacked. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, वेलवेट मंकी क्या होते हैं कि ये लोग सोशल एनिमल होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जैसे कि ये जो इनका फैमिली है या इनका जो ग्रुप है, तो इसमें से एक मंकी एक तरह से बॉडीगार्ड की तरह एक्ट करता है, और अगर कोई भी प्रेडेटर वहाँ पे आता है तो ये एक अलार्म क्लॉक बजाता है, जैसे कुछ भी साउंड निकालता है जिससे बाकी एनिमल जो है उसके ग्रुप के लोग जो मेंबर हैं सतर्क हो जाते हैं और वो छुप जाते हैं। लेकिन वेलवेट मंकी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेनिफिट दे रहा है अदर ऑर्गन्स के, लेकिन जिसकी वजह से क्योंकि वो साउंड निकाल रहा है तो प्रेडेटर्स डायरेक्टली उसकी साउंड की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। यानी कि वो ऑल्ट्रिस्टिकली बिहेव कर रहा है वो एनिमल अपने ग्रुप के लिए, लेकिन उस एनिमल की खुद की फिटनेस जो है वो रिड्यूस हो रही है। इसमें एग्जाम्पल है वेलवेट मंकीज, मेकर्स, ग्राउंड स्क्वेलर्स, वैम्पायर बैट्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ऑल्ट्रिज्म डज नॉट सपोर्ट डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि डार्विन थ्योरी अलग थी। डार्विन थ्योरी में था, डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी उसमें था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो वो थ्योरी जो है वो अलग हो गई। सो आई होप कि आपको ऑल्ट्रिज्म समझ में आया हो। अब नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन टॉपिक है वो है मेटिंग बिहेवियर। इस पर भी मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। मेटिंग बिहेवियर में 5 टाइप्स के बिहेवियर हमें पढ़ना होता है, मोनोगैमस, पॉलीगाइनस, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस और प्रॉमिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं मोनोगैमस। मेटिंग बिहेवियर यानी कि आप खुद ही समझिए, मेट कर रहे हैं आपस में एनिमल्स। मोनोगैमस ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल, यानी कि एक मेल एक फीमेल के साथ ये लोग आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं या इंटरब्रीड करते हैं। मेट्स रिमेन टुगेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी कि मेट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हैं क्योंकि इनके पास सिंगल है। मेल्स एंड फीमेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जो भी स्पीसीज इसमें इसके अंदर आती है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं। दैट मीन्स उनके फिजिकल कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। ये पहचानने में डिफिकल्टी होती है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अब दोनों सिंगल हैं तो इनकी जो पेरेंटल केयर है वो दोनों दे सकते हैं, मेल भी दे सकता है फीमेल भी दे सकता है। एग्जाम्पल में जैसे स्वान्स है, पेंगुइन्स है, स्नोवी वॉल्स है और ब्लैक वल्चर्स है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीगैमस। पॉली मीन्स होता है मैनी, यानी कि मेटिंग कर रहे हैं सेवरल टाइप से। अब पॉलीगैमस में सबसे पहले आता है पॉलीगाइनी। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से हाईलाइट भी कर दिया। अगर पॉलीगाइनी में आप समझिए जी है, जी दैट मीन्स गर्ल्स यानी कि फीमेल्स। यहाँ पे क्या है, एक मेल है मल्टीपल फीमेल्स है, यानी कि एक मेल मल्टीपल फीमेल्स के साथ इंटरब्रीड कर रहा है। इन्वॉल्व सिंगल मेल एंड मैनी फीमेल, एक मेल बहुत सारी फीमेल्स के साथ इंटरब्रीड कर रहा है। स्पीसीज जनरली यहाँ पे डाइमॉर्फिक होती है। पेरेंटल केयर जो होती है फीमेल्स देती हैं। क्यों? क्योंकि मेल तो सिंगल है, वो अलग अलग के साथ मेटिंग कर रहा तो सबके तो बेबी को नहीं संभालेगा, तो पेरेंटल केयर यहाँ पे फीमेल्स देती है। एग्जाम्पल में जैसे रेड डियर है, बंगाल टाइगर है। वहीं पॉलीएंड्री में क्या हो जाता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। पॉलीएंड्री में एक फीमेल होती है, मल्टीपल मेल होती है। सिंगल फीमेल हैव रिलेशनशिप विथ मैनी मेल्स, ये डाइमॉर्फिक होते हैं। यहाँ पे जो पेरेंटल केयर होती है वो मेल देता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स आर जनरली क्योंकि फीमेल्स बहुत सारी हैं, सिंगल है, तो हर मेल के साथ इंटरमेट कर रही है, मतलब इंटरब्रीड कर रही है, तो वो सबके जो एग्स को कैसे ऑफस्प्रिंग्स को जो है पेरेंटल केयर दे पाएगी, इसलिए सिंगल जो यहाँ पे पेरेंटल केयर है वो मेल दे रहा है। फीमेल्स आर जनरली मोर ऑर्नामेंटेड एंड लार्जर देन मेल्स। फीमेल जो होती बहुत सुंदर होती है एज कम्पेयर टू मेल्स और लार्जर भी होती है। इसका एग्जाम्पल स्पॉटेड, सैंड पेपर्स, वेस्टर्न हनी बी। लास्ट आ जाता है
प्रोमिस्कस, प्रोमिस्कस मेटिंग में क्या होता है, यानी कि नो प्रॉमिस, यानी कि मल्टीपल मेल है और मल्टीपल फीमेल है, और यहाँ पे पेरेंटल केयर जो होती है वो फीमेल होती है। सो आई होप कि ये सारे टॉपिक, क्योंकि रिवीजन है इसलिए मैंने बहुत जल्दी और बहुत ही सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, मतलब जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को कवर किया है। आई होप कि इवोल्यूशन के ये दोनों ही वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको लगे कि मैं नेक्स्ट किसी यूनिट पे इस तरह के रिवीजन लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।